मैं चंदा कुमारी मधुबनी जिले से पीड़ित शिक्षक अभ्यर्थी। मेरी निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से कि आप जो शिक्षक नियोजन को सालों से लटका के रखे हुए हैं, इसे शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। हम शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ही शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। हर प्रकार से हमारी परेशानी है। हम दिमागी रूप से अब अस्वस्थ हो रहे हैं। कब से 3 वर्षों से हम ठोकरें खा रहे हैं कि अब जाके हमारी नियुक्ति हो जाएगी, अब जाके हमारी नियुक्ति हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही विनती है कि जनवरी के महीने में 2021 के जनवरी के महीने में हमने गर्दनी बाग में जो आंदोलन किया, 12वें दिन जाके मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हरी झंडी दी कि 1 से 2 दिन में हमारी शेड्यूल जारी हो जाएगा, काउंसलिंग होगा और यथाशीघ्र हमारे विद्यालय प्रदान किया जाएगा, महीने भर में हम विद्यालय में रहेंगे। उस हरी झंडी का क्या मतलब है, हमें बताइए। जब सदन में लोकतंत्र के मंदिर में शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया तो वो 5 अप्रैल का नाम बताएं कि 5 अप्रैल को केस की सुनवाई कर दी जाएगी। एक केस के नाम पे इसे ठगा जा रहा है महीनों से। और जानकारों की माने तो ये केस जो है, अगर बिहार सरकार चाहे तो सिर्फ एक दिन में इस केस की सुनवाई हो जाएगी। फिर बिहार सरकार क्यों नहीं चाहती है कि हमारी नियुक्ति हो? वो इस केस के नाम पे शिक्षक बहाली को रोके हुए है। 5 अप्रैल कब का बीत गया, शिक्षा मंत्री जी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अब हम अपने दर्द और अपनी परेशानी किससे पूछने जाएं, किससे कहने जाएं? आप हमें बताइए शिक्षा मंत्री जी, आप हमें जवाब दीजिए कि हम महिला अभ्यर्थी या फिर बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिनका क्या कोई कसूर नहीं है, आप हमें किस बात की प्रताड़ना दे रहे हैं? आप हमें या तो शिक्षक नियुक्ति दें या सीधे सीधे गोली ही मार दें, ताकि ना रहेंगे ना हम आपसे पूछेंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है अब किसी से छुपी हुई नहीं है। 3000 विद्यालयों में 1 शिक्षक है, 10,000 विद्यालयों में 2 शिक्षक है, 15,000 विद्यालयों में 3 शिक्षक है। और इसको कहते हैं शिक्षा मंत्री जी क्वालिटी एजुकेशन। बच्चों को आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे जहाँ 1 शिक्षक है, जहाँ 2 शिक्षक है। उन्हें मिड डे मील भी बनाना है, उन्हीं को दूध और अंडा देखना है, गैस का सिलेंडर भी देखना है और ब्लॉक में अपनी ड्यूटी भी देनी है, सफाई भी उन्हें ही देखनी है। तो फिर क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो पाएगा? जो 30-1 का रेशियो है उन्हें तो छोड़िए, कम से कम 6-8 शिक्षक तो चाहिए विद्यालय को चलाने के लिए। 1 से 2 शिक्षक विद्यालय चला लेंगे और आपको क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे। छात्रों के पास, विद्यालय में छात्रों के पास शिक्षक नहीं है और हम जैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सालों से नियुक्ति की आस में भटक रहे हैं, उनके पास विद्यालय नहीं है। और आप बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बताइए, आप तो चुनाव के समय नारी शक्ति की बात करते हैं, फिर हम नारी शक्ति में कहाँ हैं? हमारा कौन सा स्थान है आपकी नज़रों में? हम शिक्षिका जो कहीं के नहीं हैं। आपने तो हमें समाज में सर उठा के जीने लायक भी नहीं छोड़ा। 3-4 वर्षों से, जब से हमने बीएड किया, टीईटी पास किया और अब समाज में हमारा मजाक बनाया जाता है कि ये लोग शिक्षिका बनने जा रही थी जो सालों से भटक रही है। आप हमें बताइए कौन सी नारी शक्ति और कौन सी नारी सम्मान की बात अब बची है हमारे लिए? कहाँ जाके हम अपना दर्द बयां करें कि आपने हरी झंडी दी और उस हरी झंडी का क्या मतलब है? 27 जनवरी को जो मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दी कि शीघ्र अतिशीघ्र आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी, वो शीघ्र अतिशीघ्र एक डेट बता दीजिए, आप एक तारीख बता दीजिए कि हमें स्कूल प्रदान कर दिया जाएगा, हमारी नियुक्ति कर दी जाएगी। क्योंकि शीघ्र अतिशीघ्र 3 साल हो गए, 2019, 2020 और ये 2021। आप कोरोना के नाम पे हमें क्या रोकिएगा? ये कोरोना तो बहुत बाद में आया है। हमारी नियुक्ति और हमारी जो हमें जो स्कूल प्रदान करना था, हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होनी थी वो 2019 में ही होनी थी। 2019 के दिसंबर में हमें नियुक्ति पत्र देना था, तब तो कोई कोरोना नहीं था। लेकिन आए दिन एक केस के नाम पे हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को लटकाया गया है। आए दिन कोर्ट कचहरी के मामले में हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को लटकाया गया है, रोका गया है। बस शिक्षा मंत्री जी, अब और नहीं, अब इस नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कीजिए।
अब हमारे मानसिक रूप से हम बहुत ही परेशान हो गए हैं। हमारी विनती को सुनिए और इस बात को अमल में लाइए कि आखिर ये केस कब मेंशन होगा, इस केस की कब सुनवाई होगी और हमें कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, हमें कब विद्यालय प्रदान किया जाएगा। तब जाके कहीं क्वालिटी एजुकेशन की बात कीजिएगा। 3 लाख से अधिक पद रिक्त हैं और हम जैसे शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बस शिक्षा मंत्री जी, सदन में तो आप झूठ बोल के निकल गए। अब हम जैसे शिक्षक अभ्यर्थी कहाँ जाएं, किससे बोलें, किससे अपना दर्द बयां करें। बस हमारी यही निवेदन है, बस आपसे यही मेरी याचना है। बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से मेरी यही निवेदन है, यही याचना है कि हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र पूरी किया जाए और ये वीडियो जिन लोगों तक जाए, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, वो सिर्फ हमारी नज़रों से ना सोचें कि हम एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसलिए गुहार लगा रहे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो ये सोचें कि बिहार के सरकारी विद्यालय में किनके बच्चे पढ़ने आते हैं। बिहार के मध्यम वर्गीय परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो उनके हक के लिए ये एक चलाया जा रहा है मुहिम कि बिहार के विद्यालयों की जो घोर शिक्षकों की कमी से जूझ रही हो उसे पूर्ण किया जाए और बिहार के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाए, जो कि बिहार के शिक्षकों को की कमी को पूर्ण करने के बाद ही मिल सकती है। छात्र तो आएंगे विद्यालय, लेकिन वहाँ शिक्षक ही नहीं होंगे तो उन्हें शिक्षा कौन देगा। आपने प्रवेशोत्सव मनाया और 20-25 लाख बच्चों का नामांकन कराया, बच्चों को विद्यालय तक ले आए, लेकिन छात्रों को जब शिक्षक ही नहीं मिलेंगे, वहाँ शिक्षक ही नहीं होंगे तो उन्हें शिक्षा कौन प्रदान करेगा। शिक्षा मंत्री जी, आप हमें बताइए कि हम शिक्षकों का क्या कसूर, क्या दोष, हम कहाँ जाके अपना दर्द बयां करें। बस मेरी यही विनती है कि आप जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति करें और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब शिक्षा मंत्री जी से बस यही सवाल करें कि बिहार में शिक्षा की जो ये व्यवस्था है उसे शीघ्र अतिशीघ्र ठीक किया जाए। अब और आश्वासन नहीं चाहिए, बच्चों को शिक्षक चाहिए, शिक्षक को विद्यालय चाहिए।